2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का चौथा दिन है। पहली पारी है वह समाप्त हो चुकी है और जो दूसरी पारी है वह भी समाप्त हो चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो पेपर है वह कैसा रहा, परीक्षा को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती हैं। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया बढ़िया जोरदार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि कोई भी अभ्यर्थी बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कैसा रहा? ठीक था, मैं मॉडरेट था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे रुक जाओ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो मैं अभी तो ट्रेन चुक रही हूँ। एजुकेशन। क्या मैम? हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम? ठीक ही था मैम, जो तीनों की तुलना में देखा ये पेपर बेहतर हुआ मेरा तो। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि जो पहले पेपर था जीके का वो भी टफ आया था और जो आरपीएससी है वह पेपर काफ़ी टफ बना रही है। आपको भी लगा? हाँ बिल्कुल मैम, आरपीएससी का लेवल तो लगातार बढ़ रहा है, ये तो सही है। टाइम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? टाइम तो एनफ था पेपर के लिए, लेंथी था लेकिन फिर भी सही टाइम था एकदम। सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था और टाइम भी बहुत कम था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपील भी लगाई थी हाई कोर्ट में, 6 अभ्यर्थियों ने। तो उसको लेकर आपके बीच तमाम चुनौतियाँ आई, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम सही है बिल्कुल, सिलेबस थोड़ा क्लियर कर देते तो हम बेहतर तैयारी करके आते, लेकिन कंफ्यूज बना रहा हमारे भी, बेहतर तैयारी नहीं कर पाए और लगातार ये। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया था और पेपर आरपीएससी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं उन्होंने लगभग स्टडी मटेरियल जो किताबें होती है, किताबों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया है और कोचिंग सेंटर वालों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इससे। पेपर का स्तर बहुत बढ़िया था। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि जो जीके का पेपर था वो काफ़ी टफ था और जो आरपीएससी है वह पेपर काफ़ी टफ बना रही है, तो आपको भी लग रहा है? हाँ, जीके वाला पेपर थोड़ा अच्छा था, उसमें अपन नहीं कह सकते कि वो इजी पेपर था, पर लेवल बहुत बढ़िया लेकर के चल रहा है आरपीएससी इस बार। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल प्राइवेट कॉलेज है आराधना डिग्री कॉलेज, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्ज़ाम को? पेपर तो सही था, सेकंड पेपर तो सही था। फर्स्ट पेपर में थोड़े कुछ डाउट्स थे, लेकिन इसमें भी सही था। मॉडर्न हिस्ट्री का सही था और देखने जाए तो राजस्थान हिस्ट्री में थोड़ा कंफ्यूजन था। दो के बीच में ऑप्शन में थोड़ा डाउट रह था। और बात की जाए वर्ल्ड हिस्ट्री की तो ठीक ही थी। जीके का पेपर था वो काफ़ी टफ आ रहा था और काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ है और टाइम भी बहुत कम है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, तैयारी के बीच में कई प्रकार के डाउट रहते हैं। कई बार तैयारी नहीं हो पाती है या फिर ऐसा रहता है कि सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, तो वो हमें कवर करना पड़ता है। लेकिन जीके पेपर अगर सब्जेक्टिंग के मामले में देखना जाए तो ठीक ही था। इस मामले में आसान था। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। 2024 का मेंस क्वालिफाई, अभी इसका इंटरव्यू बाकी है और ये अभी एग्ज़ाम देने आया। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी बात भी नहीं करना। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं भैया, बढ़िया हुआ, पेपर तो अच्छा हुआ, ठीक हुआ, अच्छी एग्ज़ाम अच्छा हुआ, पेपर भी अच्छा क्वालिटी का था, बहुत अच्छा। थैंक यू। ये परीक्षा विवादों में भी काफ़ी घिरी रही थी क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम है। तो आपको भी क्या टाइम कम लगा? नहीं, टाइम तो सबको वैसे है, सबको बराबर मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता है। टाइम तो लेवल बराबर है। जो टाइम पे तैयारी लगातार करता है उसके लिए समय बराबर है, जो तैयारी नहीं करता है उनके लिए टाइम कम पड़ रहेगा। थैंक यू। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है और जो ये परीक्षा है काफ़ी विवादों में भी घिरी रही थी। तमाम चुनौतियां भी आई थी। पहले जो परीक्षा है वह रद्द भी कर दी गई थी, फिर दोबारा आरपीएससी ने, हाई कोर्ट ने फैसला लेके आरपीएससी ने इस परीक्षा को दोबारा करवाया है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, परीक्षा आरपीएससी ने करवाया, पैटर्न बहुत व्यवस्थित करवा रहे हैं और जो ये टाइम, थोड़ा सा टाइम दिया होता ठीक रहता, टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा था, बस थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, 1 महीना का या 2 महीने का, तो ठीक रहता बच्चों के लिए, सबके लिए ठीक रहता। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, रानीवाड़ा पोस्टिंग है मेरी और लगा हुआ कॉलेज लेक्चर, इंटरव्यू भी है, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं, पेपर बिल्कुल सील पे आ रहे हैं और अच्छी व्यवस्था आती है। हालांकि और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। एग्ज़ाम दिया है भैया? अच्छा, हो गया। और भी हैं तमाम अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी चले भी गए हैं, कुछ अभ्यर्थी आ भी रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भैया बहुत ज़्यादा जल्दी में है, कोई बात नहीं। यहाँ और भी तमाम भैया
एग्ज़ाम को लेकर यही कहना चाहेंगे, बढ़िया पेपर था। जो पढ़ने वाले थे उनके लिए ये एक अच्छा अवसर था कि वो इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो नहीं पढ़ के आए हैं उनका तो अब सिलेक्शन होना वैसे भी संभव है नहीं। और जैसा कि हम सब ये नहीं जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे पास आउट करने के लिए अपने को जो थोड़ा सा तो यानी सफलता के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। जैसे कि एक दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि माना अगम अगाज सिंधु है, माना अगम अगाज सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। और अगर हम अपने लक्ष्य से प्रेरित होते रहेंगे तो वो लक्ष्य हमें ज़रूर मिलता रहेगा। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना बाधाओं के हम अगर बिना बाधा रुके अगर चलते रहें तो वो लक्ष्य हमें ज़रूर मिलता रहेगा। कि लक्ष्य से प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा। यानी जीवन में बाधाएं आती रहेगी, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर सफल होना है। तो यानी ज़िंदगी एक तरह देखें तो संघर्ष का ही नाम ज़िंदगी है। ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। दो पंक्तियां हैं, बढ़िया हैं, आप सुनिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी तरह हम सफलता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे तो कभी ना कभी सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। यानी जीवन एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से युद्ध की तरह है, जिसमें अपन अगर यानी बिना युद्ध लड़े ही भाग गए तो हमें वो युद्ध ना तो जीत पाएंगे, केवल और केवल कायर कहलाएंगे। अगर युद्ध में शहीद हो जाते हैं ना तो कम से कम है जो शहीद तो कहलाते हैं, कायरों की श्रेणी में हम नहीं आते हैं। इसी पर है जो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जैसे हार जीत क्या चीज़, हार जीत क्या चीज़, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। यानी अगर हम सच्चाई पर या संघर्ष में लड़ते रहे तो हम अगर उस संघर्ष में हार भी जाते हैं ना तो भी वो एक तरह से हमारी ये जो जीत के काबिल होती है, उसमें हार नहीं होती हमारी। और इसी पर है जो अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी जी लिखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और अगर इसी पर और आगे थोड़ा देखें ना कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के क्षण आते हैं, कई लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं तो कई उनका जो डटकर मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। तो उसी पर है जो हम थोड़ा परीक्षा पे बात कर लेते हैं। ये तो थोड़ा साहित्य में आ गए हैं आप, हालांकि आप काफ़ी अच्छी कविताएं भी गा रहे हैं, आपका जो दर्द है वह साफ झलक रहा है इन कविताओं से। मैं परीक्षा को लेकर बोलना चाहती हूँ कि परीक्षा आपकी कैसी रही, और इन तमाम जैसे काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि जो परीक्षा आरपीएससी है वह परीक्षा काफ़ी टफ बना रही है और सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ है तमाम, और जो हमें समय है वो भी नहीं मिला है। तो इन तमाम चुनौतियाँ आई, अगर आज को मैं भी देना चाहती हूँ परीक्षा और अगर देती हूँ परीक्षा तो फिर उसमें अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो फिर मेरे ऊपर काफ़ी कुछ वो आते हैं कि मैं तैयारी नहीं कर पाती हूँ, या फिर जो मेरा परीक्षा वो एग्ज़ाम है वो ख़राब जाता है। तो आपके बीच में तमाम चुनौतियाँ आई होंगी, तो उनके लिए आपकी क्या कुछ राय है? जैसा कि इन्हें सबको भी देते हैं कि आरपीएससी ने अपना है जो सिलेबस पहले है जो अपडेट नहीं किया है, कि नया सिलेबस उन्होंने जारी नहीं किया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है, दिक्कत आई है।
लेकिन देखा जाए तो वही सिलेबस है जो पुराने वाला है, उसी से प्रश्न पूछे गए हैं। अलग से यानी आउट ऑफ सिलेबस कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है। जो पहले वाला था सिलेबस उसी में से आए हुए हैं। थोड़ा लेवल तो अब देखो टफ था। आज की जो दोनों पारियां थी, हिस्ट्री के जो दोनों पेपर थे, दोनों का लेवल टफ था। और इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अब आप है ना, यानी अगर स्कूली शिक्षा तक हो तो उसका मुकाम हम समझ सकते हैं कि थोड़ा आसान रखा जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको यानी कोई भी हैंडल कर सकता है, उनको अच्छे से पढ़ा भी सकता है। लेकिन ये उच्च यानी स्नातक लेवल की परीक्षाएं और उसमें आपको कॉलेज वाले बच्चों को हैंडल करना है, और उस हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तभी आप बच्चों को हैंडल कर पाओगे। इस हिसाब से हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा टफ दिया है। आपने जीके का एग्ज़ाम भी दिया होगा। बिल्कुल जीके का दिया है। पेपर काफ़ी अभ्यर्थियों को कठिन लगा, तो आपको भी कठिन लगा क्या? नहीं, मेरे तो यानी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी थी, तो मैंने तो यानी ये आरएस वाला भी दिया था, उसमें भी नहीं अच्छे नंबर आए थे। मेंस वाला भी दिया लेकिन उसमें नहीं हो पाया। तो यानी हाँ, जिन्होंने यानी तैयारी कम समय में की है, 2 महीने या 3 महीने की हैं, उनके लिए मुश्किल पेपर ज़रूर होगा। इसके लिए अपने को कम से कम है जो एक या 1.5 साल की लगातार तैयारी ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो 1-1.5 साल ज़रूरी है, लगातार मेहनत। अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं यानी बीएसटीसी के थ्रू में L1 में लगा हुआ टीचर 3rd ग्रेड, और मेरी पोस्टिंग है खिलाना जैसलमेर। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं बढ़िया थी, और कई बच्चे हैं जो इसमें अब देखें ना, यानी टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40% प्रेजेंटेशन रही है बच्चों की। यानी बच्चे हैं जो उस यानी परीक्षा में शामिल होने से भी डर रहे हैं कि हमें जो फेल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, उससे जो भाग रहे हैं। तो ये हर किसी के जीवन में है ना, ऐसा क्षण आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके यानी जीवन में स्ट्रगल नहीं रहती हैं, काम नहीं रहते हैं। सबके होते हैं अलग अलग परेशानियाँ, सब है जो झेल कर आते हैं यहाँ। जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो मैं जो जैसलमेर से कल है जो शाम को रवाना हुआ था 5 बजे, और यहाँ पहुँचा हूँ सुबह 3:30 बजे। तो रात भर है जो ट्रेन में सफ़र आए हैं, जनरल डब्बे में आए हैं, तो स्ट्रगल तो होती है। रात भर यानी नींद पूरी नहीं हुई। इससे भी अपने को यानी जो पढ़ा हुआ होता है वो भी तुरंत याद नहीं आ पाता है, रिकॉल नहीं कर पाते अपन। और एक और अगर देखे जाए तो यानी चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जैसे कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। यानी जो बच्चे यानी भाग नहीं ले रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उनके ऊपर है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यानी उन्हीं के जीवन में युद्ध नहीं है जिन्होंने या तो अपना है जो प्रण तोड़ दिया है या फिर है जो भाग गए हैं। तो स्ट्रगल तो सबके जीवन में आती रहती है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। हर किसी के जीवन में स्ट्रगल होता है। देखिए, तो ये थे हमारे साथ अभ्यर्थी थे। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है। इन्होंने अपनी कविताओं से काफ़ी कुछ बता दिया कि काफ़ी अभ्यर्थियों का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा भी नहीं गया था। काफ़ी अभ्यर्थियों के जीवन में कठिनाइयाँ भी हैं और भी तमाम चुनौतियाँ भी हैं। और ये जैसलमेर से सफ़र करके आए थे। इन तमाम चुनौतियों के बीच में
काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वह भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। और भी अब देखना होगा कि जो कल की जो पारी है उसमें परीक्षा होती है, उसमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। अगर आपको भी परीक्षा से जुड़ी कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और वहीं आपको परीक्षा सरल, ईजी या मॉडरेट या पेपर का स्तर कैसा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।